जनता के बीच से चुनकर आता है, उसको 1 रुपये का किसी तरीके से कोई वित्तीय प्रशासनिक अधिकार नहीं है, ना कोई निधि है, ना कोई मानदेय है, ना कोई पेंशन है, ना कोई भत्ता है, ना किसी तरीके की कोई सुविधा है, ना टोल प्लाजा पे ना कोई उसको सुविधा है, यानी कि किसी तरीके से कोई सुविधा नहीं है। माननीय सांसद गण और माननीय विधानसभा के सदस्य, इनका हस्तक्षेप हटाया जाए। तो जिला पंचायत सदस्य की पर्सनल निधि तो कुछ है नहीं उसमें, हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, जो दावतें आ रही हैं हम दावत नहीं खा पा रहे हैं। जब हम रोएंगे ही नहीं हमको माँ कैसे चुप कराएगी, कैसे दूध पिलाएगी। यात्रा करना पड़े वो भी करने के लिए तैयार हैं। खरीद फरोख्त होती है और तमाम लोग उठा लिए जाते हैं। जी सर, ये तो सत्य बात है। तो हम लोग बताते हैं कि चाची माई या दादी दीदी या बहन जी दादाजी जो भी हमारी है। सबसे बड़ी इकाई माने जाने वाली जिला पंचायत जो इकाई होती है उसमें जिला पंचायत सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और फिर उनका अध्यक्ष चुना जाता है और फिर ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होते हैं उनको इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन विडंबना ये है कि जिला पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं उनको सरकार की तरफ से कोई वेतन नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कोई भत्ता नहीं मिलता है। उन्हें मिलता है तो सिर्फ बैठक में 1000 या 1500 रुपया, जिसका कि उससे उनका जो रूटीन का खर्चा होता है वो भी नहीं चल पाता है। ऐसे में तमाम जिला पंचायत सदस्य हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको वेतन दिया जाए, उन्हें भत्ता दिया जाए, उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो एक जनप्रतिनिधि को दी जाती हैं, जो एक विधायक सांसद को दी जाती हैं। हम जिला पंचायत सदस्य जिनकी अगुवाई में इकट्ठा हुए हैं उन नीरज इंसान से बात करेंगे और जानेंगे क्या इनकी मांगे हैं और योगी सरकार से ये क्या चाहते हैं। क्या आपकी मांगे हैं, कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या क्या मुद्दा है आपका? मेरा नाम नीरज इंसान एडवोकेट है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। आज हम आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में 3100 माननीय जिला पंचायत सदस्य हैं और उन जिला पंचायत सदस्यों को किसी तरीके से कोई वित्तीय प्रशासनिक अधिकार नहीं है। जैसा कि पंचायत एक्ट संविधान का 73वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था है, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को वित्तीय प्रशासनिक अधिकार होगा। तो सांसद और विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो प्रदेश स्तर के सदस्य हैं, वो देश स्तर के सदस्य हैं। यदि 3 लाख स्तर पर विधायक चुना जाता है, उसका करोड़ों अरबों का बजट होता है, लाखों रुपए पेंशन वेतन भत्ता मानदेय है। तो हमारा असली नेता जनता से जुड़ा, ज़मीन से जुड़ा नेता जिला पंचायत सदस्य होता है, जो 50,000 जनता के बीच से चुनकर आता है। उसको 1 रुपये का किसी तरीके से कोई वित्तीय प्रशासनिक अधिकार नहीं है, ना कोई निधि है, ना कोई मानदेय है, ना कोई पेंशन है, ना कोई भत्ता है, ना किसी तरीके की कोई सुविधा है, ना टोल प्लाजा पे ना कोई उसको सुविधा है, यानी कि किसी तरीके से कोई सुविधा नहीं है। इसी क्रम में हम पूरे प्रदेश के जिला पंचायत सदस्यों की आवाज़ को उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग कर रहे हैं। और इस पक्ष में कई दर्जन विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं और इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि नीरज जी आप माननीय सदस्यों को इकट्ठा करके अब सरकार के तमाम नुमाइंदों से मिले होंगे, तमाम अधिकारियों से मिले होंगे, उनका आपकी मांग को लेकर क्या कहना है? क्योंकि जो भी पंचायत स्तर के, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधान हो, इन लोगों को कोई उचित वेतन तो मिलता नहीं है। ये बात यहाँ पे है कि बीडीसी प्रधान के ये अपने स्तर का मामला है, लेकिन आज यदि हम बात करें माननीय प्रदेश के माननीय सदस्य जिला पंचायतों का, तो निश्चित तौर पे मैं आश्वस्त आपको करना चाहता हूँ 14 दिसंबर 2022 पंचायत निदेशालय अलीगंज लखनऊ में, पंचायत निदेशालय लोहिया भवन में प्रदेश का प्रशिक्षण माननीय सदस्यों का चल रहा था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 14 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लगातार जिला पंचायत सदस्यों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाता रहा और उसके बाद अंतिम में अल्टीमेट उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया संगठन द्वारा कि अगर जिला पंचायत सदस्यों की 1 माह के भीतर मांग नहीं पूरी होगी तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का जिला पंचायत सदस्य विधानसभा पर उपस्थित होकर सरकार से संबंधित माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं आज पूरे प्रदेश के माननीय सदस्यों को इस बात को अवगत कराना चाहता हूँ, अगर जिला पंचायत सदस्यों को अधिकार नहीं मिलता है सरकार के द्वारा तो 2024 के चुनाव में आने वाले समय में हमारा अपना जिला पंचायत एक बड़ा नेता है, पार्लियामेंट या असेंबली का चुनाव लड़ने में सामर्थ्य होता है, इतने बड़े क्षेत्रों से नेता बनता है। ऐसे में हम लोग भी विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम लोग स्वतंत्र रूप से और स्वच्छंद रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाने का काम किए हैं। कई तरीके से कई टिप्पणियाँ होती हैं जो कि ये सब निराधार है। नीरज इंसान के साथ में तमाम जिला पंचायत सदस्य अपने अपने क्षेत्र से आए हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आखिर इनकी क्या क्या मांग है। सर कहाँ से आए हैं? किस क्षेत्र से आप जिला पंचायत? मैं उषा अरविंद सरोज, जिला पंचायत सदस्य आजमगढ़।
क्या आपकी मांग है और ये मांग कब से कर रहे हैं? हम लोगों की 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहली है प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को जो जिला पंचायत की निधि से जो कार्यों का धन आवंटित होता है उसके अतिरिक्त 1 करोड़ रुपया वार्षिक शासकीय निधि जारी किया जाए। दूसरी मांग हम लोगों की है कि प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को 50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। तीसरी मांग है कि प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को पेंशन की व्यवस्था की जाए। चौथी मांग है कि जिला पंचायत के निधि में माननीय सांसद गण और माननीय विधानसभा के सदस्य इनका हस्तक्षेप हटाया जाए। और पाँचवीं मांग है कि जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और अदर रोड हैं जिस पे माननीय संसद सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य और अन्य गणमान्य लोगों को 4 पहिया वाहनों के लिए जो पास दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी होने लायक है? बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही सभी लोगों ने संगठन की तैयारी की है। और मैं मानता हूँ जब सांसद की निधि हो सकती है, विधायक की निधि हो सकती है, लगभग विधायक का वेतन DA TA लगाकर 4 लाख रुपए तो जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो काम आते हैं जिला पंचायत सदस्य को आवंटित किए जाते हैं, फिर इसमें निधि की क्या जरूरत है? जो शासकीय निधि मांग रहे हैं हम जो आप ये सोचिए पर्सनल निधि, चाहे सरकार चाहे किसी की दल की है, और जो विधायक की निधि लगभग 5 करोड़ रुपए है साल की, तो जिला पंचायत सदस्य की पर्सनल निधि तो कुछ है नहीं उसमें जो, और उसमें विधायक बैठ जाते हैं बैठक में जाकर, सांसद बैठ जाते हैं। चुनाव लड़े थे तो क्या समझ के लड़े थे? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर बैठे थे, और उम्मीद के हमें नहीं, जो 50,700 वोटों से हम लोग मतलब चुन के आए हैं। आपको लगता है अब लगा कि आपको कि हम जनता से आपने जो वादा किया उस अपेक्षा पर आप खरे उतर नहीं पा रहे? हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। जो दावतें आ रही हैं हम दावत नहीं खा पा रहे हैं। कहीं 10 रुपये, कहीं किसी बहन बेटी की शादी में कन्यादान नहीं ले पा रहे हैं। हम बहुत बड़े पीड़ित हैं। हम कैसे अपनी इज्जत बचाएं? जो हमसे कितनी उम्मीद है, विधायक से ज़्यादा उम्मीद जनता को अगर नहीं हुआ, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अगला चुनाव लड़ेंगे? सर चुनाव लड़ेंगे, इसको अनवरत संघर्ष करते रहेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे। मांग तो हमारे जिला पंचायत सदस्य लोग एकत्रित हो गए हैं और हम जल्द ही जल्द अपनी मांग सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश पूरी नहीं हुई और फिर आपको जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो चुनाव के क्या करने के लिए लड़ेंगे? हम जनता की सेवा के लिए हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। बिना अधिकारों के कैसे होगी? हम अपना अधिकार मांग मिल रहे ही हैं। नहीं रहा। जब हम रोएंगे तो माँ कैसे हमको चुप कराएगी? जब हम रोएंगे ही नहीं हमको माँ कैसे चुप कराएगी, कैसे दूध पिलाएगी? तो हम सरकार से लड़ेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हम लोगों की शासकीय निधि दिया जाए। आप कहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं? सीतापुर से हूँ। आपकी क्या मांग है कि आपको कब लगा कि हाँ जिला पंचायत सदस्य बनकर हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं जो हमें लग रहा था चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो हम जनता के लिए बहुत कुछ कर देंगे? देखिए, ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक सम्मान का चुनाव है और जनता की सेवा का चुनाव है। अगर हम लोग को मानदेय निधि अगर दे दी जाती है तो हम जो सरकार की जो सुविधाएं हैं जनता की उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर इस मतलब जो हमारी 6 सूत्री मांगे हैं अगर ये मान ली जाएंगी, अगर उस पर सरकार खड़े उतरेगी तो हमको लग रहा है 2024 में हम लोग फिर से सरकार का समर्थन देंगे और अच्छे से पूर्ण बहुमत से विजय उनकी। जिला पंचायत सदस्य चुनाव आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़े बड़े बाहुबली नेता हैं और तमाम नेता अपनी पत्नियों को ज़्यादातर लड़ाते हैं, अपने घर की माता को लड़ाते हैं, अपनी बहन को लड़ाते हैं। ऐसे में महिला जिला पंचायत सदस्यों का आपको कैसे साथ मिल पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम कर रही हैं? हमारे जो बहनें जिला पंचायत सदस्य हैं, जो हमारे साथीगण हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। वो उनका खुद का एक जिला पंचायत सदस्य का सम्मान है और वो लोग इस मंच पे आके हम लोग का साथ देने का वादा किए हैं। और पूरे प्रदेश में अगर हमारी मांगे नहीं 6 सूत्री पूरी की जाएंगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। यहाँ से विधानसभा या फिर हमें दिल्ली तक जाना पड़े, पग यात्रा करना पड़े, वो भी करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार कितनी गंभीरता दिखाएगी इस मामले में? सर मुझे लग रहा है कि जो जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन की हम लोगों की जो धरना प्रदर्शन के बारे में आप सुने हैं अभी, तो हम लोगों की मांग अवश्य पूरी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी सरकार हम लोगों की मांग को पूरी करेगी और हम लोगों को 1 करोड़ रुपए की निधि होगी और तमाम जो मांगे हैं। जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा आरोप लगता है कि जिला पंचायतों की
खरीद फरोख्त होती है और तमाम लोग उठा लिए जाते हैं वोट डालने के लिए। आप तो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और चुनाव भी आप वोट भी आपने दिया होगा, आपका क्या कहना है? जी सर, ये तो सत्य बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी कि असत्य भी हैं। आप कहाँ से जिला पंचायत? मैं मुकेश यादव मेरा नाम है, मैं अमेठी से जिला पंचायत सदस्य हूँ। पहली बार आप जिला पंचायत? जी हाँ, पहली बार चुनाव जीते हैं, पहली बार लड़े भी हैं और पहली बार जीते भी हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे में? मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसे माननीय विधायक होते हैं, माननीय सांसद जी होते हैं, इनकी निधि होती है, निधि से अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो हम लोग भी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो जो अब हम लोग का जो 24 ग्राम सभा, 25 ग्राम या 26 ग्राम सभा होती है, 50,000 की जनता के लगभग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहाँ के लोगों की जो मांग रहती है कि ये समझ कर जिताते हैं कि देखिए हमारे बीच आए हैं चुनाव लड़ने, अगर ये जीतेंगे तो नल है, खड़ंजा है, रोड है, नाली है, ये बड़ा विश्वास करते हैं लोग कि ये सब विश्वास करके कि हाँ ये बनाएंगे, कार्य करेंगे। और ये सब सोच करके हम लोग उनसे डायरेक्ट रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं जनता से, तो वो लोग मुझे वोटिंग करते हैं। ये विश्वास रहता है कि लग रहा है अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो अब अगला चुनाव का अच्छे से नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग हैं, सामाजिक स्तर से लोगों के बीच में हमेशा आते जाते हैं। जनता आजकल जागरूक है, उसको पता है कि शासन से हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिला। जो भी होता है, माननीय अध्यक्ष जो होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं हर जिले के, माननीय अध्यक्ष जी लोग जो भी देते हैं उतना ही हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जनता में जाते हैं, जैसे जनता से जुड़े हैं तो हम लोग बताते हैं कि चाची, माई या दादी, दीदी या बहन जी, दादाजी जो भी हमारी है, जैसे माननीय अध्यक्ष जी जो भी देते हैं वो हम आपके बीच में लाने का काम करते हैं। बाकी हम लोग की जो 6 सूत्रें मांगे इसीलिए हम लोग किए हैं कि जैसे अगर हमारा आपका क्या कहना है इस मामले में? सर, मेरा नाम मनमोहन है, मैं जनपद उन्नाव से हूँ। मैं अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? तो पूरे प्रदेश के माननीय जिला पंचायत सदस्य विधानसभा घेराव करेंगे और हम बड़ा आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे। तो आपने सुना कि ये जिला पंचायत, तमाम जिला पंचायत सदस्य थे जिनका कहना है कि सरकार को जो अधिकार या फिर जो भी चीज़ें अन्य जनप्रतिनिधियों को दे रही है, सांसदों को दे रही है, विधायकों को दे रही है, तो ये लोग भी जनता के वोट से जीत के आए हैं। अगर एक विधायक अगर 4 लाख या 3 लाख की विधानसभा होती है उसमें जीत कर आया है, तो ये भी 50,000 60,000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका भी एक कोटा होना चाहिए, एक निधि होनी चाहिए जिससे अपनी जनता को कुछ दे सकें। जो वादे इन्होंने अपने जनता से किए हैं क्षेत्र में जाकर, उन्हें धीरे धीरे उन निधियों, उस निधि से, उस हिस्सेदारी से, उस योजना के तहत पूरा कर सकें। कैमरामैन मलिक इमरान के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।